आपको पता तो कुछ है नहीं है ना, हमको तो पता नहीं, आपको पता है? ये 100 आप ही को पता है, इसीलिए कहा कि गोदी मीडिया जो है कि सिर्फ अपने पप्पा की ही सुनेंगे, हमारी गोदी मीडिया हो गए। बिल्कुल। आप कितने पैसे लेके आई हैं? कौन? आप कितने पैसे लेके आई हैं? मैं आपकी तरह पैसे नहीं लेती। कितने पैसे लेके आई मैं हैं? आपकी तरह पैसे नहीं लेती। आपके सामने बताया। आपको ही नहीं पता कि किस रिपोर्टर के ऊपर केस किया गया। आपको पूछ रहे कि संविधान बचाओ, ये ऐसे बचाएंगे? आप बचाएंगे? गोदी मीडिया हो के जैसे रूबी का लियाकत वहाँ पर भौंकती है, उसी तरह से आप भौंक रहे हैं, बात करते हैं। नहीं, आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी यही काम था। उन्होंने जिस तरह से संविधान के लिए लड़ाई की थी, आज हमारी भी वही लड़ाई है। हम भी रास्ते में बैठ के संविधान को बचाने की कोशिश किए थे और करेंगे। तो वही तो पूछ रहे कैसे बचेगा संविधान? कैसे बचेगा? अब ये तो आप जाके मोदी जी से पूछ लीजिए कि कैसे बचेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आपके दिमाग में हम डाल नहीं सकते। आप मोदी जी अगर दिमाग में घुसेड़ के आए हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते। मोदी जी को निकाल के अपने दिमाग से अगर देश के लिए सोचेंगे, आप अपने लिए सोचेंगे, आप अपने बच्चों के लिए सोचेंगे तो आपको संविधान नजर आएगा। 2014 से पहले ये संविधान नहीं थे। क्या लगता है सरकार बदलेगी तो संविधान बचेगा? ऑफ कोर्स सरकार बदलेगी तो संविधान बदलेगा। देखिए, मैं गोदी मीडिया वाली बातें नहीं करती, ना मैं रूबी का लियाकत, ना मैं वो वहाँ पर चिल्लाते थे आ जाइए देखिए देश का समाचार। जो मोदी जी ने कहा, पप्पा जी ने कह दिया जी बेटा ये बोलना है, तो बेटे ने वो बोल दिया। हम तो उनकी खाते नहीं, हम अपने देश की खाते। ठीक है, अपनी बोलते हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मैडम मैं कहाँ मना कर, आप कह रही हैं हम देश ना खाते हैं तो देश की सरकार तो देखिए अनाज किसान उगाते हैं, है ना, किसान मार्केट तक लेके आते हैं, वहाँ से दुकान वाले लेके जाते हैं, जी हम उनसे पैसे देके खरीद के लाते हैं और पैसा हम मेहनत करके कमाते हैं। मोदी जी हमको 15 लाख रुपए नहीं दिए थे। अगर 15 लाख रुपए दिए होते तो आज मेरा भी एक मकान होता। तो मोदी जी को तो लोगों ने चुना है ना? बिल्कुल, हम ही ने चुना है, हम ही ने चुना है और हम ही को सजा दे रहे हैं। हम ही लेके आए हैं, हम ही को सजा दे रहे हैं। हर 5 साल में मौका मिलता है ना आपको? बिल्कुल मिलता है। 2024 में बदल देंगे। ये 2024 आने तो दीजिए। बदल के किसकी सरकार लाओगे? किसी न किसी को तो लाएंगे, किसी न किसी की तो लाएंगे। तो अब जो संविधान बचाएगा उसकी सरकार लाओगे ना? कौन हमने हर पार्टी को मौका दिया। लाएंगे। हमने बीजेपी को, मोदी जी को भी मौका दिया 2014 से लेके अब ये 2023 चल रहा है। अब तक का मौका उनके लिए बहुत था। ठीक है, 2024 में हम फिर से उसी पार्टी को पलट देंगे। लाओगे किसको? विकल्प क्या, ये तो बता दे नहीं आप लोग बिल्कुल भी। विकल्प देखा जाएगा, जो हमें लगेगा कि हाँ भाई ये हमारे लिए है, हमारे हितैषी है, तो हम उसको लेके आएंगे। जिसमें कांग्रेस भी है। कांग्रेस ठीक है, बिल्कुल। कांग्रेस संशोधन नहीं करती। संविधान में कांग्रेस संशोधन नहीं करती है। बता दीजिए आप, कांग्रेस में कोई संविधान, आप बताइए ना, आप बताइए ना कितना संशोधन किया है, आप ये बताइए ना। आपके बीजेपी ने 2014 के बाद से कितने हंगामे किए हैं और कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस में कोई संशोधन, आप गिनवा दीजिए ना। कांग्रेस की सरकार में 350 किलो RDX अंदर नहीं आ गए थे। ठीक है, ये क्या वजह है जो आज आप यहाँ रैली में आई हैं? देखिए, क्योंकि महिलाओं के लिए तो मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी ने ये नारा बहुत अच्छा दिया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटी जो है कि पहले 2014 से पहले बेटी बची हुई थी। 2014 के बाद में बीजेपी वालों से बेटी को बचाओ। इन्होंने समाज को एक ये दिया है कि आप बेटियों को बचाइए अपनी बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के नेताओं के बच्चों से। महिलाओं को आरक्षण दिया है अभी बीजेपी सरकार ने। कहाँ है आरक्षण? 33% आरक्षण दिया है अभी। महिलाओं के लिए आरक्षण है कहाँ पर, वो बताइए ना। आज एक महिला रात में 12 बजे अगर सोचती है कि मैं दिल्ली जैसे शहर में रह के और वो रास्ते में निकलूं, 4 लड़के उसको छेड़ते हैं, उसको बचाने वाला कोई नहीं आता है। छेड़ने वाला उल्टा कहता है कि मैडम चलिए मैं आपको होटल लेके चलूं। लेकिन दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, यूपी में तो योगी सरकार कहती है कि 0 टॉलरेंस है, बिल्कुल क्राइम नहीं होते, बिल्कुल रेप नहीं होते। यूपी में वो ये कहते हैं। यूपी में रेप कहाँ से होगा? जब बीजेपी वाले खुद ही रेप कर रहे हैं तो उन्हें रेप दिखेगा कहाँ से? बेटियों को वो जब उठा के लेके जा रहे गाड़ी के अंदर 4-4 लोग, अभी कुछ दिनों पहले 13 साल की एक बच्ची के साथ में रेप हुआ था, 9 लड़कों ने रेप किया। उस दिन कौन सा त्योहार था मैडम, आपको पता है? रक्षाबंधन का दिन था, वो भी था, रक्षाबंधन का दिन था। राखी बांध के वो बहनें आ रही थी दोनों, उनको उठा के लेके चले गए, उनके साथ में रेप किया, गैंग रेप किया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।
तो संविधान को तो ये अपने आप में जो ये कर रहे हैं, उस हिसाब से जो हमारे डॉक्टर उदित राज जी हैं, इन्होंने ये एक कदम उठाया है कि देश बचाओ संविधान बचाओ। ये हमारे लिए शुरुआत है कि हम संविधान को बचाने के लिए चले हैं। जिस संविधान को 2014 के बाद में ध्वस्त कर दिया गया था, उसको हम फिर से खड़ा कर रहे हैं। एक महिला होने के नाते अभी जो दिल्ली में लड़की को चाकू से घूर के मार दिया गया था, आप उस घटना को कैसे देखती हैं? कौन सी घटना की बात करते हैं आप? शाबाश डेयरी में जो हुआ था या अभी हाल फिलहाल में जो हुआ है? मतलब जो हुआ है आप उसको जी, एक तो शाबाश डेयरी चाकुओं से घोंपा गया था, उसके लिए अगर बात करेंगे, देखिए वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, एक गलत चीज थी तो गलत है। वही एक ये चीज थी कि दिल्ली में उस लड़की के साथ में हुआ, मुंबई में एक लड़की के साथ में हुआ, उस मामले को दबा दिया गया, इस मामले को ट्रोल कर दिया गया। धर्म का मतलब धर्म की राजनीति को लेकर। धर्म की राजनीति सबसे बड़ी आज की जो राजनीति है वो धर्म की राजनीति है। आपने जहां पर जय श्री राम कर दिया, वहां आप जीत गए। मोदी जी कहते हैं कि मुसलमान भी तो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। जाहिर सी बात है कि कहीं आप जय श्री राम कहेंगे तो अल्लाह अकबर तो होगा ही होगा। आप जय श्री राम क्यों कहते हैं, जय सिया राम क्यों नहीं कहते? सिया को कहाँ भगा देते हैं, जबकि शुरू से जय सिया राम का ही नारा चल रहा है। सिया जी तो राम जी की प्रेमिका थी, ये तो पत्नी थी, राम जी की पत्नी थी सिया जी। तो मैं मुस्लिम हूँ, मैं उतना नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी राम के साथ में सिया जुड़ती है, अल्लाह के साथ में कोई नहीं जुड़ता, वो अल्लाह अकबर है। आप मुस्लिम समाज से आती हैं, आप बहुजन समाज की संविधान बचाओ रैली में आई हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, संसद के अंदर रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को गालियां दी थी, कटमुल्ला कहा था और भी बहुत कुछ कहा था, लेकिन दानिश अली ने पलट के कोई जवाब नहीं दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? एक कहावत है मैडम कि हाथी चले रास्ते, कुत्ते भौंके हजार। तो दानिश अली को बिधूड़ी जी ने जो भी कहा, वही चीजें पलट के उनके ऊपर जाती हैं। नहीं, जैसे कि संजय सिंह हो गए या फिर राघव चड्ढा हो गए, यहाँ तक कि राहुल गांधी तक को संसद में कुछ कहने की वजह से निलंबित कर दिया गया था, केस चला था। तो रमेश बिधूड़ी के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, बल्कि उनको तो प्रमोशन दे दिया गया? सरकार है तो कैसे चला सकते हैं भाई? उनकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, उसको कैसे कर सकते हैं? उनका ही बीजेपी का एमएलए है बिधूड़ी साहब, और वो कैसे कर सकते हैं उसके साथ? फिर डर काहे का? तो बीजेपी की सरकार है तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उनको हक है बोलने का। उसी जगह पे अगर दानिश अली ने कह दिया होता तो दानिश अली के ऊपर पता नहीं कितने धाराएं लग जाती और टांडा पांडा सब लग जाता। जेल में होती। एक महिला होने के नाते मणिपुर की जो घटना है, आप उस तरीके से कैसे देखती हैं? वहाँ पे भाजपा की सरकार है। एक महिला होने के नाते में मैं मणिपुर की जो घटना हुई थी वो दोनों बहनों के साथ में, जबकि उनके शौहर सरहद पे ये कर रहे थे, ड्यूटी पे होते थे। अच्छा, उनके साथ में इन्होंने जो भी किया वो बड़ा दुखद था। हमारे लिए तो बहुत शर्मनाक बात थी कि दो महिलाओं के साथ में पूरा गांव ने मिलके उस तरह से किया। हमारे बीजेपी के नेताओं को, हमारे प्रधानमंत्री जी को अपना देश तो दिखा नहीं कि जी हमारे मणिपुर में क्या हो रहा है। वो इजराइल को जाके सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए थे कि हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि गलत अपने देश में हो रहा है। आपको अपना देश नहीं दिख रहा है, आप दूसरे देश में जा रहे हैं कि हाँ भाई वहाँ हम बचाने जा रहे हैं। लेकिन विदेश मंत्रालय ने तो कहा कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। मैडम, आपने फिलिस्तीन के साथ है, फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन के साथ है भाई। कोई प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री अब वो नहीं चाहता कि मुसलमानों के साथ रहे। उन्होंने अपनी बीवी छोड़ दी है, तो क्या हम भी अपनी बीवी छोड़ दें? उन्होंने अपनी बीवी छोड़ दी। वो कहते हैं कि मैंने कभी शादी ही नहीं की और देश के लिए छोड़ी है। भाई देश कुछ नहीं, बस ढकोसला, ये सारी बातें बकवास है। जिन्होंने अभी आप लोगों का करवा चौथ का जो व्रत है, वो व्रत रख के और जो चांद देखा, वो कौन है? कौन है वो? हमारी बीवी तो नहीं है। मेरी एज में उनकी एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि मेरी नानी की उम्र की है। तो वो कौन है? अगर उन्होंने शादी नहीं की, 2014 में जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन के लिए फॉर्म भरा था, उस जगह में उन्होंने अपने आप को अनमैरिड लिखा था। उसके बाद में जब उन्होंने दोबारा से नॉमिनेशन फॉर्म भरा, उसमें उन्होंने मैरिड क्यों लिखा? पर वो कहते हैं मैंने देश के लिए छोड़ा है, देश की सेवा के लिए। देश ने आपको नहीं कहा कि आप अपनी बीवी छोड़ दीजिए। देश ने ये नहीं कहा कि आप किसी की बेटी को लेके आइए और उस बेटी को आप उसका हक ही मत छोड़ दे। और लोग नहीं रहते, और मुसलमान नहीं रहते, और हिंदू लोग नहीं रहते, बड़े बड़े महात्मा लोग नहीं रहते हिंदुस्तान में, सब अपनी बीवियां छोड़ दे। उन्होंने देश के लिए छोड़ी है बीवी, तो हम लोग भी तो देश में रहते हैं। गौतम बुद्ध ने भी तो छोड़ी थी ना अपनी बीवी। हम लोग भी अपनी बीवी छोड़ दे। क्या
मोदी जी गौतम बुद्ध के रास्ते पे चल रहे हैं। कोई बुद्ध सब ये बकवास बना है और बिला वजह का ढकोसला है, झूठ बोलने का। इनका झूठ बोल के ही तो ये बीजेपी सरकार बनाई है। झूठ बोल के 15 लाख लाएंगे, 20 लाख लाएंगे, 50 लाख लाएंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे। 5 किलो राशन दे तो रहे हैं हर महीने। 5 किलो राशन दे रहे हैं, अपने लोगों को दे रहे हैं, हम लोगों को नहीं मिल रहा है। हम 5 लोगों किलो को राशन में मोदी जी अपना पेट भर ले, 5 किलो राशन में मोदी जी अपने परिवार का पेट भरे, क्यों नहीं भरते? क्यों सरकारी माल दबा रहे हैं? क्यों अडानी अंबानी को भेज रहे हैं?